आप सभी को जय मसीह और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और गवाही है ऐसी हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के जो भाई हैं इनके जीवन में ये जो गवाही है ये खुद ही बताएंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से इनके जीवन में काम किया। आइए पूछते हैं इन भाई का नाम और इनका एड्रेस, ये कहाँ से आए हैं। तो हाँ बताइए आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम राम जसवाल है, मैं ग्राम बसौली से आया हूँ। हमारे जीवन में ऐसे प्रभु ने काम किया है तो ऐसे किसी को भी नहीं किए होंगे। जो हमको मारने के लिए 4-6 लोग हमको इकट्ठे हुए थे, मारने के लिए हमारे पास आए और 2 हाथ हमको मारा और उसके बाद वो बहुत लोग थे, लेकिन हमारे बचाने के लिए कई लोग आ गए उनको मारने के लिए। लेकिन हम उनको कहा कि देखिए इनको मारिए नहीं, इनका हम प्रभु के हाथ में देते हैं और इनको मारने से कुछ हमको लाभ नहीं होगा। और लोग कह रहे थे को घर में घुस के मारेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम प्रभु को ऊपर छोड़ देते हैं, जो करेंगे प्रभु वो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद उसने बीमार हो गया। बीमार होने के बाद वो डॉक्टर ओझाई कराया, ओझाई करवाया करे 10,000 उसने खर्च कर दिया, फिर नहीं ठीक हुआ। फिर जाके प्रतापगढ़ में राजेंद्र डॉक्टर के यहाँ 25,000 वहाँ दिया। 5-6 महीने ऐसे परेशान हुआ, तब उसके बाद उससे चंगा हुआ। लेकिन हमने उसको कुछ नहीं किया और प्रभु से हमने यही प्रार्थना किया कि प्रभु जो हमको मारा है उसके लिए आप जो कष्ट देते हो आप दे दिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आपके हाथ में मैं सौंप देता हूँ। प्रभु ने ऐसे हमारे साथ भी काम किया है। धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से भाई ने बताया कि इनके जीवन में किस तरह से शैतान जो होता है वो झगड़ा करवाना चाहता है। और इनके घर में, इनके परिवार, इनके घर मतलब इनके गांव में जो झगड़ा हुआ, जो लोग आए इनको मारने के लिए और उसके बाद इनके बचाने वालों ने इनके कहा कि उनका विरोध कीजिए। लेकिन इन्होंने परमेश्वर का वचन वहाँ प्रस्तुत करा कि हाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे श्राप दे, जो तुझे गाली दे, जो तुझे मारे, जो तेरे गाल पे एक थप्पड़ मतलब तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा गाल भी कर दे। तो इस तरह से परमेश्वर के हाथों में उस भाई को सौंप दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे दास को सताता है वो मुझे सताता है। तो इन भाई ने उसको आशीष दी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने श्राप देने वालों को आशीष दे तो मैं उसके सर पर आग भंडार खुद ही डाल दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर को तीखा वचन है। तो इस तरह से वो भाई परेशान हुआ, लेकिन अब इन्होंने प्रार्थना की उस भाई के लिए कि वो भाई चंगा हो जाए, क्योंकि मसीह लोग होते ही ऐसे हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इन भाई ने उनको माफ़ कर दिया और उनके लिए प्रार्थना करी और वो भाई अब ठीक हो गए हैं। कुछ परेशान तो हुए, लेकिन उन्हें समझ में आ गया होगा कि किसी भी मसीह को सताना और किसी भी मसीह को गाली देना या मारना ये परमेश्वर के खिलाफ होता है। तो ठीक है, इस गवाही से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जो दुख हैं, मतलब जो दुखों में है, परेशानी में, जिन्हें कोई मनुष्य मतलब परमेश्वर के नाम से सता रहे हैं, तो वो आनंदित होइए, क्योंकि मत्ती 5 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताते हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो वो भाई बहन उस दुख को, उस परेशानी को सहते हुए उस भाई और उस बहन के लिए जो उनके खिलाफ हैं उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए मतलब उनको आशीष दें, तो परमेश्वर खुद आपको प्रतिफल देगा स्वर्ग में। तो यही हमारी गवाही थी कि हमें सहनशीलता के साथ रहना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। हमें ये सोचना है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहते हैं हमसे। तो इसी तरह से हम और भी गवाहियाँ लेकर आती रहूँगी आपके सामने। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। जब सभी भाई बहनों को जय से हमारी गवाही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो ठीक है, अब चलती हूँ मैं, तब तक के लिए जय मसीह।